हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, इससे पहले कई आंदोलनों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, फिर बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर मुस्लिम लीग जो 1906 में हुआ था उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कांग्रेस विभाजन पढ़ चुके हैं, खुदीराम बोस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सातवां जो हम लोग का वो पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन, तो गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से कब वो गांधी जी वापस आए? 1915 को। ठीक है, और इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी जी लौटे तो उनकी उम्र थी 45 साल 3 महीने 7 दिन। ठीक, और ये गए कब थे? 1893 में। 1893 में मतलब अफ्रीका गए थे, तब उनकी उम्र 24 साल थी। 1893 में वो गए थे और वो आए कब? 1915 में। ठीक है, 1915 में वो अफ्रीका से रिटर्न आए थे और 1893 में वो अफ्रीका गए थे, तब वो 24 साल के थे। ठीक, उसके बाद आता है चौथा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था? 1916 को हुआ था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। इसके नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मतलब इसको होम रूल आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था, मतलब किसने चलाया था? तो ये चलाई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इनको चलाया था। ठीक है, तो इन दोनों का नाम ही मतलब जैसे एग्जाम में पूछता है होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इस आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? इस आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। भारत के लिए स्वशासन के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ये होम रूल आंदोलन चलाया गया था भारत के लिए स्वशासन के लिए, कि भारत को खुद शासन करने का अधिकार मिले। भारत के लिए स्वशासन के लिए होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल शब्द को कहाँ से लिया गया था? एग्जाम में अक्सर पूछ देता होम रूल शब्द कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था आयरलैंड से। आयरलैंड से होम रूल शब्द लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से होम रूल शब्द लिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये होम रूल आंदोलन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए जो मैंने पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं 9वां पॉइंट जो हम लोग का है वो है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जो है ये 9वां पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। तो ये कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। मतलब जब गांधी जी क्या कहते हैं, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, उसके बाद उनके साथ उन्होंने कई आंदोलन किए थे। तो ये उसी आंदोलन में से ये उनका पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन। ये गांधी जी का पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ था। बिहार तो सब लोग जानते ही हैं। तो बिहार के जो चंपारण जिले में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन हुआ था। इसमें नील की खेती के लिए यह आंदोलन शुरू की गए थे। जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने नील की खेती के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि किसानों के लिए कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने पर मजबूर कर रही थी सरकार, जो थी
किसानों को सरकार जो थी किसानों को उनके खेत के 3/20 हिस्से पे खेती करने के लिए मजबूर कर रही थी। वो कह रही थी कि किसान कि 3/20 हिस्से पे नील की खेती करें। जिसके पास कम खेत होता था तो वो भी नील की खेती करें। वो नील की खेती करके मतलब सरकार को देने के लिए मजबूर कर रही थी। ठीक, जिसको जब किसानों ने महात्मा गांधी से यह बात कही तो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, और जिससे इस आंदोलन को मतलब ये आंदोलन जब चला तो ये 3/20 है, 3/20 जो है इसी को तीन खटिया प्रणाली भी कहा जाता है। इसी को 3 खटिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने और भी आंदोलन किए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।